तो हम बात करने जा रहे हैं कि सियासी माहौल क्या बनता चला जा रहा है, ख़ास करके जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। और जीबी असम्बली के इंतखाबात के बाद से इलेक्शन कमीशन ने 5 हलकों के नताइज री पोलिंग तक रोके हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी हलके का जो हतमी नतीजा है वो री पोलिंग मुकम्मल होने से कबल जारी नहीं किया जाएगा। एट द सेम टाइम जो पोस्टल बैलेट्स खोलने की बात है, उसकी जो गिनती के हवाले से बात है, वो भी फिलवक्त उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और मुतासरा हलकों में पुरतशद्दुद वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस बास पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग होगी 15 जून 2026 को, और ये फैसला कल जो है सामने आ गया है। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है, जबकि मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है। दोनों जमातों के दरमियान हुकूमत साजी के लिए राब्तों का सिलसिला भी जारी है और मखलूत हुकूमत के इम्कानात वाजे होते जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करते हैं सीनियर तज्जियाकार बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन आदिल अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, गिलगित बल्तिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाने की जो बातें सामने आ रही हैं, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने बादज़ा मुमकिना तौर पर मिलकर हुकूमत बनानी है। क्या इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त मुखालिफाना जो बयानिए थे, सियासी कशीदगी थी, उसका मकसद फिर क्या था? आई मीन, या वो एक काइंड ऑफ एक्ट होता है जो शायद हर पॉलिटिकल पार्टी पुट अप करती है? नहीं, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में कुछ अर्सा पहले ये बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया था कि अब वो किसी भी तरह का सियासी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और जहाँ पर भी हुकूमत बनती है वहाँ पर हुकूमत बनाई जाएगी, गवर्नर अपने लगाए जाएंगे। आपको याद होगा कि सिंध में तिसोरी साहब गवर्नर थे, PMLN ने बड़ा इंतज़ार किया और फिर उसके बाद अपने गवर्नर निहाल हाशमी साहब को लगाया। तो ये उस वक्त फैसला हुआ था कि अब चाहे जहाँ पर हमारी जो मेजॉरिटी हो या जहाँ हमारे पास स्पेस होगी वो पॉलिटिकल स्पेस हम लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसके वोट की वजह से गवर्नमेंट कायम है या उसकी वोट की वजह से जो है वो बजट पास होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर PMLN का ये ख्याल था कि वो ओनरशिप नहीं लेते, वो हम पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिसोन भी करते हैं बहुत सारे मामलात पे, तो इसलिए अब हम भी जो है वो अपनी पोजीशन लेंगे। लेकिन वक्त बदलता गया, सिचुएशन चेंज होती गई, फिर हमने देखा बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई, पॉलिटिकल नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो गई, जिसके बाद ज़ाहिर है फिर पीपल्स पार्टी एक ज़रूरत के तौर पर PMLN के साथ नज़र आ रही है। तो इस स्टेज के ऊपर फैसला यही था कि अगर हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे और अगर हमारी मेजॉरिटी आ जाएगी तो हम अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे, और पीपल्स पार्टी का भी इस वक्त यही ख्याल है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद बनाएंगे, उनको कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर वो होती है तो उसकी बुनियादी वजह यही होगी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं शायद उनको ज़्यादा नंबर में ना लेना हो और इस वजह से दोनों को साथ मिल के शायद चलना पड़े। अदरवाइज़ ये है कि पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली जो है वो आज़ाद उम्मीदवार लेके गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये एक मजबूरी का सौदा करना पड़ रहा है, वरना ना पीपल्स पार्टी का इस वक्त की एक थॉट थी कि वो PMLN को वहाँ पर अपना इत्तेहादी बनाएं, और ना ही जो है वो PMLN का ये ख्याल था कि वो वहाँ पर करें। लेकिन कोई मजबूरी करा दे, जो कि इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है, जैसे 5-6 सीटें PMLN के पास, 8 सीटें इंडिपेंडेंट के पास और 10 सीटें हैं पीपल्स पार्टी के पास, तो कोई मजबूरी शायद ऐसा फैसला उनसे करा दे, तो अदरवाइज प्रोग्राम कोई नहीं था। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इंतखाबी नताइज में जो ताख़ीर हो रही है और रीपोलिंग के फैसले से अवाम के वोट पर फौरी और शफाफ मैंडेट पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, डिले देखिए दो सूरतें, एक तो अगर आप उसकी ज्योग्राफी को समझते हो, उसकी हदूद अरबा का आपको अंदाज़ा हो, तो जो वो एरिया है वो हार्ड एरियाज़ भी हैं, पहाड़ी इलाका है, दूर दूर पोलिंग स्टेशंस हैं, ये एक मसला है, नेटवर्किंग का भी वहाँ पर इशू होता है। लेकिन जितना डिले हो रहा है या होता जाएगा उतने ही ज़्यादा सवालात उठते जाएंगे, उतनी ज़्यादा फिर सवालात के साथ तनकीद भी होती जाएगी। यकीनन जब इलेक्शन प्रोसेस डिले होता है तो उस पर जो है वो तनकीद होती है और उसी पर तनकीद हो भी रही है। राइट। आदिल, ये बताइएगा कि GB में मखलूत हुकूमत की सूरत में क्या ये पहले से तयशुदा जो फार्मूला है 60-40 का जमहूरी अमल को कमज़ोर करता है, या आई मीन इसकी हम मिसाल वफाक से भी ले सकते हैं, या फिर इसको इस्तेहकाम बख्शता है?
नहीं देखिए, एक तरफ अब मसला ये कि पीटीआई का तो आपको पता है कि वो अपने निशान पे इंतखाब नहीं लड़ सकते, तो वो तो आज़ाद हैसियत के अंदर ही जो है वो कोई ना कोई उनके लोग लड़ सकते हैं या इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी PMLN जहाँ वफाक में, मैंने आपको इस तरह पहले भी बताया कि बजट पास करने के लिए PP की ज़रूरत है, नून को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस PP ने ले लिए हैं, गवर्नमेंट जो है वो PMLN के पास है, और दोनों जो है वो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ चलते हुए भी आ रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद किसी ना किसी शेप में एक दूसरे के साथ रहे हैं, कभी नाराज़गी हुई है तो फिर थोड़े अरसे में राज़ी हो जाते हैं, तो ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। उनके सर्वाइवल का मसला है, वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो खड़े होते हैं, अदरवाइज़ तो अंदर से एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ना एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। ठीक। अच्छा, इस वक्त जो हम लोगों ने देखा कि GB के इलेक्शंस में कि आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कामयाबी हुई, और इस हवाले से ये किसी बड़ी जमात के लिए कोई ख़तरे की घंटी तो नहीं? GB की हद तक तो बिल्कुल है। अब मुल्क की सतह पर तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा कि आज़ाद उम्मीदवार कितने आते हैं और कितने जीतते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आज़ाद उम्मीदवारों का इतने बड़े नंबर से खड़ा होना और इतना बड़ी तादाद में उनका इलेक्शन लड़ना और फिर 8 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों का निकाल जाना सियासी जमातों के लिए तशवीश की बात तो है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल्स, चाहे उनकी कोई भी सपोर्ट हो, वो इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी बात मासेस तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स थे उनके। वो ये 8 उम्मीदवार जो है वो अपने इलाके को बेहतर रिप्रेजेंट कर रहे थे, या बेहतर अपने एरिया के इश्यूज़ को समझते थे, या उनके साथ उनकी पब्लिक के साथ कोई बॉन्डिंग थी या कनेक्टिविटी थी जो लोगों ने पार्टीज़ को रिजेक्ट करके उनको एक्सेप्ट किया। तो ये अलार्मिंग तो है बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। राइट। क्या समझते हैं इस वक्त जो नताइज में हम देख रहे हैं कि देरी हो रही है, जमातों का रद्द-ए-अमल भी इस पर सामने आ रहा है, इदारा जाती एतबार से अगर हम बात करें तो कितने फ्लॉज नज़र आते हैं, सिस्टम में क्या कमज़ोरियाँ दिख रही हैं? ये हर दौर में होता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात, सवालात का सिलसिला हर दौर में रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार नहीं हुआ। अभी भी हो रहा है और पहले भी होता था, बस फ़र्क ये होता है कि पहले एक जमात करती है, फिर दूसरी जमात करती है, फिर तीसरी जमात करती है, फिर 3 एक मिलके एक के ख़िलाफ़ करती है, फिर 2 एक के, तो ये लगा रहता है। पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उस तरीके से हुई नहीं है, इंस्टीट्यूशंस उस तरीके से जो है वो मजबूत नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, तो इसलिए जो भी इलेक्शन होता है तो एक जमात जो जीतती है वो उसको आइन की, कानून की फतह करार देती है और अवामी पसंदीदगी का अपने आप को मंबा बनती है। जो हार जाती है वो कहती है कि जी हमें हरा दिया गया है, हमारे खिलाफ धांधली हुई है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, और ऐसा दुरुस्त भी है, होता भी है। पाकिस्तान की तारीख में लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी जाती है जमातों के साथ, और ये होता भी रहा है और हो भी रहा है। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वी रियली होप कि हर बार GB के इलेक्शन या अपर एरियाज़ में जितने भी इलेक्शन हो रहे होते हैं उसमें नताइज में ताख़ीर होती है। ऐसे में कई सवालात ज़रूर उठते हैं और इन सवालात को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मज़ीद अपने इलेक्शंस को शफाफ तरीन बना सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।